तो कैसे आप सभी तो आज के इस क्लास में जानेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टर है। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टर, उसी को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा हो गया जिसे कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए 150 150 लिखा हुआ है, इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इस तरह से कोई भी नंबर है तो इस तरह से दो लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर है तो सबसे पहले तो इस तरह से दो लाइन ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो हमारी होती है वो होती है 2 होती है, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, इस तरह से हमारा आता रहता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 17 नंबर है, ठीक है, तो इसका केवल 2 ही फैक्टर है। यानी कि एक ऐसा नंबर होता है, मान लो आपके पास कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो जाए। यानी कि जो मान लो आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 17 है, तो ये जो नंबर है ना 1 से डिवाइड होगा और 17 अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं, पहला 1 से होगा और दूसरा अपने आप खुद से डिवाइड होगा, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और जिन जिन नंबर से कोई संख्या डिवाइड होती है वो क्या हो जाते हैं? उसके प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी कि केवल फैक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे 1 और 17 से नंबर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है ना इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 4 है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर हैं। तो आप समझ चुके होंगे, ये सब मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ तो इसे नहीं बताऊंगा। अब देखो आपके पास कोई नंबर है तो आपको इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो क्या इसमें भाग जा रहा है 2 से? तो आप देखेंगे हाँ भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 की अगली अभाज्य संख्या क्या है? तो आप देखेंगे 3 है, तो 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 4 से नहीं करेंगे, हमको केवल अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर से ही इसमें डिवाइड करना है। तो 3 से नहीं हो रहा है तो आप 5 से देखेंगे, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर दोबारा करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमको करना होता है। अब देखो इसी तरह से करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 150, जो इसका यानी कि जो इसका प्राइम नंबर यानी कि जो प्राइम फैक्टर है ना, जो इस साइड में नंबर लिखे हुए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू में 3 और फिर 5, फिर इस तरह से ये क्या है? 150 के ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लो आपके पास क्या है? 100 है, इसका निकालना है, 100 का निकालना है। तो सबसे पहले तो इस तरह से दो लाइन ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अभी भी जाएगा 2 से, जब तक जाएगा तब तक करेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो उसकी अगली संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करते हैं, तो 5 से हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको करना होता है, यानी कि 100 का जो प्राइम फैक्टर है वो हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और 5, इस तरह से हमारा ए हो गया। यानी कि कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 128 है, ठीक है, इस तरह से है, तो इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस तरह से करना होता है, बहुत ही ईजी है, तो इसे आप करना है, ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्या नंबर है, मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, इस तरह से है। इसका इसका करना तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, तो 2 को हटाते हैं। अब 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, तो देखो ये 3 से भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से करें, 6 से नहीं करना है हमको, केवल प्राइम नंबर से करना है। 5 के बाद आएगा 7, तो 7 से करेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से करेंगे तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से करेंगे तो 13 से हो जाएगा, क्योंकि ये 13 से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 और बचा क्या है, 3 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 39 हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। और 13 यहाँ होता है 39, यानी कि 3 बार में जाएगा, यानी कि
जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा। अब 13 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 169 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 13 इंटू में 13, यही क्या है इसका प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस आपको ऐसे ही करना है, बस भाग यानी कि डिवाइड ही करना है, इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे। मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि डिवाइड नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो प्राइम नंबर हो, तो वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देखो 169 लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया, मान लो ये डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो क्या है, आपके पास कोई ऐसा नंबर मिल जाता है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। ये देखो ये लिखा हुआ है। जब इसका निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे, ए 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर आ गया 7। अब देखो जो ये नंबर आया है, एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये नंबर जो हमारा है ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही 11 से होगा, ना ही 13 से होगा, ना ही 17 से होगा। तो आप ऐसे खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो नंबर होता है ना, यहीं तक आते आते वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 13 हो गया। यहाँ तक यदि मान लीजिए आप चेक करते हैं नहीं डिवाइड होता है, तो हो सकता है एक बार के लिए ये भी सोच सकते हैं कि वो नंबर हो सकता है खुद एक प्राइम नंबर हो। जब खुद प्राइम नंबर होगा तो वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो जो 94 का जो फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा 2 और मल्टीप्लाई में 47, इस तरह से हमारा होता है। लेकिन ऐसा नंबर मिलता नहीं है। यदि मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही नंबर मिलेगा और आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1।